Good morning students, how are you? Fine. Today we will start exercise 6.4. Our first question is find the square root using division method. We have to find the square root of these numbers using division method. Division method मैंने आपको introduction class में बताया था. How to find the square root using division method. Our first question is 2304. इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें. कौन से मेथड से लेना है? डिवीजन मेथड से. हाउ टू सॉल्व? हमें इसका पेयर बनाना होगा फ्रॉम राइट साइड से 2 डिजिट लीजिए, देन नेक्स्ट टू, देन नेक्स्ट टू. अगर कोई रह जाता है सिंगल तो वो सिंगल ले जाएगा. अब हमें सिंपल डिवाइड करना है. हमें जो नंबर यहाँ चूज करना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल वी चूज 1 इंटू 1 काफ़ी छोटा है. 2 इंटू 2 4 अभी भी छोटा है. 3 इंटू 3 9 अभी भी छोटा है. 4 इंटू 4 16 अभी छोटा है. 5 इंटू 5 25 बड़ा है. यानी 5 नहीं लेंगे, हम लेंगे 5 से एक कम यानी कि 4. 4 इंटू 4 16. सो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 16. अब 4 को 4 में ऐड कर दीजिए. 4 एंड 4 8. 4 प्लस 4 8. यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें वी गेट 23 माइनस 16 7. अब जो नेक्स्ट पेयर आएगा वो है 04. अब 7 को 8 को सिंपली डिवाइड करके देखिए 70 से. 8 8 जा 64, 8 9 जा 74. सो 8 8 जा पे ऑलमोस्ट क्लोजर है. हो सकता है 8 जा से 7 जा पे भी आए. तो हम 8 को 7 से यहाँ पे 7 चूज करेंगे तो हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 8 चूज करेंगे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज 8 एंड वी हैव टू चूज 8. एज वी हैव टू चूज 8, जैसा कि हमने 8 लिया है तो हमें यहाँ भी 8 ही लेना होगा और हमें यहाँ भी 8 ही लेना होगा. 8 8 जा 64 कैरी 6. 8 8 जा 64 और 6 70. सो रिमाइंडर इज 0. सो आंसर इज 48. सो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48. क्लियर? ये पहला पार्ट हो गया. इन द सेकेंड पार्ट again we have to do with a similar method. 4 4 8 9. so पेयरिंग कहां से होगी? राइट साइड से. फर्स्ट 2 डिजिट, सेकंड पेयर 44. 3 3 जा 36, 7 7 जा 49. तो 7 तो नहीं लेंगे तो 6 लेंगे. 6 6 जा 36. तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 36. व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 8. नेक्स्ट नंबर इज 89. नाउ 6 प्लस 6 12. यहाँ हम ऐड करेंगे. इधर ऐसे चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एडिशन. याद रखना ये यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो इन दोनों नंबरों का एडिशन होगा. ऐड. नेक्स्ट वन. नाउ 12 6 जा 72, 12 7 जा 84. तो 7 पे ऑलमोस्ट 7 इसके पास है क्योंकि 12 8 जा 96 ज्यादा चला जाएगा. देन वी कैरी 7 7 यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ. Now 7 7 जा 49, 4 carry, 7 4 जा 84 और 4 88. Remainder is 0. Answer is 67. So square root of 4489 is equal to 67. Clear? Now the part number 3rd. Next, third part, the number is 3481. इसके पेयरिंग किधर से होंगी? वही राइट साइड से. 2 2 डिजिट. 6 6 जा 36 था. अब 36 से ज्यादा है तो वी हैव टू टेक 5. सो 5 5 जा 25. व्हाट रिमेन्स? रिमाइंडर इज 11. सॉरी 9. रिमाइंडर इज 9. देन 81. 5 प्लस 5 10. 5 plus 5 10. So what should we carry here? 9. 9 9s are 81. 9 1s are 9. Okay, क्योंकि 10 9s are 90 हमें दिख रहा है यहां से. So square root of 3481 is equal to 59. Clear? Next part number 4. Square root of
529, ये इजी है, इसका आपको पता भी था, 23 हमने किया हुआ है, हमने प्राइम फैक्टर से इसको सॉल्व किया था। इस केस में अब हमारे पास ओड नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो पहला पेयर तो कंप्लीट हो गया, सेकंड पेयर के लिए हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 5। ठीक है, सो वी हैव टू टेक हियर 2 2 4, 3 3 9, सो 2, व्हाट वी हैव टू टेक हियर, ओनली 2, so 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 9 एज इट इज, 2 + 2 4, यहां इन दोनों का हम एडिशन करेंगे, 2 + 2 4। नाउ क्या नंबर हमें चूज करना चाहिए, 4 3 12, तो ऑलमोस्ट 3 पे जा रहा है, सो वी शुड हैव टू टेक फर्स्ट ट्रायल, हमारे पास 3 होना चाहिए, 3 अगर ज्यादा चला जाता है मल्टीप्लिकेशन देन 2, so 3 3 9, 3 4 12, so remainder is 0, so the number is 23, so 529 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 23, clear। now the next one is, next part is 50, square root of 3249, what is the square root of 3249, पेयरिंग हमारे पास राइट साइड से होंगी, 2 2 के पेयर हो गए, अब 5 5 सा 25, क्योंकि 36 ज्यादा होगा तो 6 हम नहीं लेंगे, 5 + 5 10, रिमाइंडर क्या हो गया इनमें, 7 4 9, अब 10 7 सा 70, तो हमें 7 कैरी करना चाहिए, 7 लेना चाहिए, सो 7 7 सा 49, 7 1 सा 7, सो हमारे पास आंसर कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, स्क्वायर रूट ऑफ 1329, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, दो दो पेयर बना दीजिए, सबसे पहले 3 3 = 9, 4 4 = 16, 16 ज्यादा होता है, 3 3 = 9, so we have to multiply by 3, we get 09, remainder is 04, 29 हमने कैरी किया, so 3 + 3 6, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना, 3 7 सा 42, 3 7 सा 42, मैंने 7 लिया, तो 7 7 सा 49, ठीक है भाई, 3 7 सा 42, फिर 7 6 सा 42 और 4 46, next number is 1369, so pair is 69 and 13, 3 3 = 9, 4 4 = 16 ज्यादा होता है, so 3 + 3 कितना हुआ, 6, and what should we, remainder is 4, 69, so what should we multiply, 6 7 = 42, तो 7 हमें नंबर लेना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 सा 49, 4 कैरी, 7 4 सा 42 और 4 46, सो आंसर इज 37, 1369 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 37। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट वन इज 5, ये 6 वन था, दिस वन इज द 6th वन, नाउ द 7th वन, 5 7 7 6, 5 7 7 6, इसके फैक्टर कीजिए, पेयर बनाइए, 76 57, 7 7 सा 49, 7 पे जाएगा ये, क्योंकि 8 8 सा 64, इससे ज्यादा होगा। नाउ 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 41 49, और रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 8 76। नाउ 7 + 7 14, अब 14 का टेबल पढ़िए, 14 6 = 84, तो 6 पे जा रहा है, then we should use 6, multiplied by 6, 876, so our square root of 5776 is equal to 76। now the next number is question number 8, 7 9 2 1, पेयरिंग कीजिए, 8 8 सा 64, 9 9 सा 8 8 सा 64, 9 9 सा 81, 81 ज्यादा होता है तो हमें 8 लेना होगा,
8 जाते, 8 प्लस 8 16, या रिमाइंडर कितना हो गया 15, नाउ 21। अब कितने पीछे आएगा ये 9 जा 16, 9 जा 144, 16 से 10 जा 160, तो ये 9 जा भी जा रहा है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई, 9 9 जा 81, 44 plus 8 152, so the answer is 89. So square root of 7921 is equal to 89. Okay, next part number 9, 576। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 576 का 24। लेट अस ट्राई, पहले दो पेयर बनेंगे, एक सिंगल रहेगा, 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला 4, रिमाइंडर इज 1। 76 को नीचे लीजिए, 176, 2 + 2 4, अब 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 4 जा 16, सो हमें क्या लेना चाहिए यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, so square root of 576 is equal to 24, so it's very easy. Now the 10th part, in the 10th part 1024 का स्क्वायर रूट करेंगे, इसके पेयर्स होंगे 24 and 10, 3 3 जा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 रिमाइंडर 24 नीचे लिया, नेक्स्ट 3 + 3 6, 6 2 जा 12, तो 2 लेके देखिए, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। जब हम यहाँ से डिवाइड करके देखेंगे, जो भी नंबर आया, जैसे 2 आया, क्या तो नंबर 2 लेना होगा या उससे एक जस्ट नंबर कम लेना होगा, ऑलमोस्ट उसमें सॉल्व हो जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 1024 का 32। नेक्स्ट 11th पार्ट, इन द 11th पार्ट द क्वेश्चन इज 3136, इसके पेयर कीजिए 36 31, 5 5 जा 25, क्लियर, 5 + 5 10, रिमाइंडर इज 6, then 36। now 10 6 जा 60, तो 6 लेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ही ऊपर नोट करेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, so square root of 3136 is equal to 56। next one is 12, 12th का क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 900, 2 zeros का पेयर हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 3 3 जा 9, क्लियर, 3 3 जा 9, सो रिमाइंडर इज 0। अब 0 0 3 और 3 से क्या हुआ 6, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, वी शुड यू चूज 0। अब ऐसे केस में हमें क्या लेना होगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है 0, सो आवर आंसर इज 30। सो 900 का स्क्वायर रूट कितना आया 30, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, हमें क्या बताना है यहाँ पे ओनली नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट करेंगे इस नंबर का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। हमने देखा यहाँ पेयरिंग कर रहे हैं, जब हम पेयरिंग करते हैं तो जितने पेयर हो रहे हैं उतने हमारे पास क्या बन जाएंगे इसके स्क्वायर रूट। अब आप इसके पेयर तो कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, उनमें कितने पेयरिंग कर रहे हो, इसमें कितने पेयर किए हमने 1 2, तो इसमें स्क्वायर रूट में कितने नंबर आए 2 डिजिट, इसके कितने पेयर हुए 2। तो दो तरह से है, एक तो आप पेयर बना के देख सकते हो, दूसरा मेथड क्या है कि इसको आप जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, जैसे अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर नंबर ऑफ डिजिट क्या है इवन है, जैसे 1 2 3 4, सो इवन नंबर है, एन क्या है नंबर ऑफ डिजिट, अगर नंबर ऑफ डिजिट क्या है इवन है तो हमारे पास क्या होंगे, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हमारे पास वो क्या है इवन है, मान लिया कि n है और n क्या है इवन है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे n/2, कितने डिजिट आएंगे हमेशा इसके स्क्वायर रूट में n/2, उससे जितने भी हैं डिजिट उसके हाफ, जैसे 4 डिजिट्स है तो उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट। बट अगर यदि ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है, अगर n क्या है ओड है, n अगर इवन है तो ये हो गया केस, अगर ओड है तो n+1 उसमें एक जोड़ दीजिए, 3 है ना ये, तो 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, तो कितने डिजिट हो गए
3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 डिजिट। तो इस तरह हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है पेयर से, देखते हैं। फर्स्ट वन हम पेयरिंग करके फिर बताते हैं इसमें कितने डिजिट्स हैं। फर्स्ट वन इज द मेथड ऑफ पेयरिंग। अब इसमें कितने पेयर बन रहे हैं 64 में? ओनली वन पेयर। एक पेयर है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसके अंदर? एक। 144 में कितने पेयर होंगे? 1 और 44 का, 44 पहले फिर 1 का, तो 2 पेयर हो गए। तो इसके डिजिट्स कितने डिजिट होंगे इसके रिजल्ट में? 2। इसमें कितने पेयरिंग है? इधर से 2 फिर इधर से ये वैल्यू 2, तो एक एक 2 पेयर हो गए। तो इसके जो स्क्वायर रूट करेंगे उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 2। नेक्स्ट वन इज 2 7 2 2 5। या 25 का पेयर, 72 का पेयर, एक 2 का भी पेयर, तो कितने डिजिट्स होंगे इसमें? 3। नेक्स्ट वन इज 3 9 0 6 2 5। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो इसमें भी कितने डिजिट्स आएंगे इसके स्क्वायर रूट में? 3। नाउ नेक्स्ट मेथड इज द नंबर ऑफ डिजिट्स वाला। नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए? इफ नंबर ऑफ डिजिट्स in the given number, कोई भी नंबर है उसके गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं अभी? n। नंबर ऑफ डिजिट इज n, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है? इफ किसी के मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज n एंड लेट इफ n इज इवन। अगर n एक इवन नंबर है देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, इन इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 नंबर ऑफ डिजिट्स। तब उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे उसके स्क्वायर रूट में? n/2। ये पहला केस इफ। सेकंड केस इफ n इज ओड, जो नंबर हमने माना है वो ओड है, देन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए इन द स्क्वायर रूट? इसमें इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n+1/2। अब इस मेथड से हम इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 डिजिट है ना, 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3। ओड है तो 1 + 3 + 1 4, 4/2। तो यहाँ कितना हो गया? n इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ गया? n/2 इज इक्वल टू 1। इसमें हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 3। सो n यानी कि n+1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें? 2। एंड देन आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास 2 मेथड हो गए, इन दोनों में से कोई भी मेथड आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अभी डेसिमल पॉइंट्स में नंबर गिवन है हमारे पास, इनका स्क्वायर रूट कीजिए यूजिंग डिवीजन मेथड। सो 2.56 हम सेम मेथड यूज करेंगे। इसमें फिर से पेयर बनाएंगे राइट साइड से, बट याद रखना डेसिमल पॉइंट बीच में आ गया। तो जब कभी भी नंबर इस तरह से आ जाए कोई भी 235.689, तो हमें डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो पेयरिंग बनानी है वो इस साइड चलेंगे, और डेसिमल पॉइंट से अगर पहले जो बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर हैं, यानी कि उसके बाद जो होल नंबर्स है हमारे पास, होल पार्ट, वो इस साइड में करेंगे। क्लियर? सो डेसिमल पॉइंट में अगर हम इसका पेयर बना रहे हैं तो पहला 68 होगा, दूसरे में अगर सिंगल डिजिट रह गया तो उसमें हम 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद भी अगर हमें कोई पेयरिंग बनानी है देन अगेन 0 0, उसके बाद भी कोई पेयरिंग करनी है 0 0। तो आप कितने भी पेयरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? तो इजी है। इधर अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं तो पहले डिजिट्स, दूसरे में सिंगल 2। अब सिंगल 2 का मतलब कि 0 2 लिख सकते हैं, पर आप इसको सिंगल 2 भी ओनली सिंगल 2 भी बोल सकते हो। तो क्लियर है? नाउ व्हाट इज द नंबर? नंबर इज 2.56। सो one pair is 56, second pair is only 2। only 2 है तो 1 1 जा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 + 1 2, 2 - 1 1 एंड 56। 2 से डिवाइड कीजिए,
2 7 जा 14. सो 2 7 जा हमने लिया 14 है, तो 7 से देखते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, बहुत ज्यादा जा रहा है, सो वी शुड यूज 6 है, वन लेस नंबर. सो 6 6 जा 36, यस, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15. सो आंसर इज 1.6. अब जब हमने यहाँ पे 56 को नीचे कैरी किया एज इट इज, तो ये डेसिमल पॉइंट इससे पहले लगा हुआ, तो डेसिमल पॉइंट पहले आएगा. क्लियर? सो हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं लगाना है, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ कॉल करना है. 56 एज इट इज आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ लग जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 6. क्लियर? सो द नेक्स्ट नंबर, next part is, this is first one, next one is 7.29. 7.29 को आप स्क्वायर रूट कीजिए. इसमें कितना पेयर बना दिया हमने सबका, ठीक है, यस, कंप्लीट पेयर. राइट साइड के पेयर कंप्लीट हो जाने चाहिए. देन लेफ्ट साइड में अगर कोई डिजिट रह भी जाता है, इट्स ओके. सो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 3, देन 29. अब यहाँ से डॉट आ रहा है इससे पहले, तो यहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट लग गया. 2 + 2 4, अब 4 8 जा 32, बट अब यहाँ 8 लगे तो 8 8 जा 64, थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ 7 लेते हैं, तो 2.7. सो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 9. सो स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7, और इसका स्क्वायर रूट कितना है 2.56 is equal to 1.6. Clear? Now the next one is third part, 51.84. पेयर बनाइए. 7 7 जा 49, रिमाइंडर इज 2, 7 + 7 14. अब डेसिमल पॉइंट, बट डेसिमल पॉइंट लगा दिया, देन 84. अब ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से. 7 14 2 जा 28, सो 284, 2 एज इट इज. तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 51.84 का स्क्वायर रूट हो गया 7.2. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज 4225. सो 25 का पेयर 25 और 42 का पेयर, ये 42 बन गया. नाउ 6 6 जा 36, 6 रिमाइंडर. अब जब 25 को हम कैरी करेंगे तो उससे पहले डेसिमल पॉइंट ऊपर लगेगा. 6 × 6 36, 6 + 6 12, और 12 5 जा 60. सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625. So remainder is 0. Now the result is 6.5. 42.25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6.5. Clear? Now next one is fifth portion, 31.36. इसका स्क्वायर रूट कीजिए. 5 5 जा 25, 6 रिमाइंडर 36, 5 + 5 10, ये 6 से जाएगा, सो डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए पहले. 6 6 जा 36, एंड देन रिमाइंडर इज 0. सो इसका रिजल्ट कितना आ गया 31.36 का 5.6. सो इजी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, as so as to get the perfect square. सो हमारे पास पहला नंबर है हमारे पास 402. अब इस 402 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. सो हम वही डिवीजन मेथड यूज करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए. पेयरिंग राइट साइड से, 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 2 कैरी. अब हमारे पास यहाँ से 2 + 2 4. अब 1 भी लेंगे तो 41 जाएगा, हमने यहाँ 1 भी लिया तो 41 हो जाता है. सो वी शुड टेक 0 हियर.
अगर हम यहाँ 0 लेंगे सो इट बिकम्स 0, रिमाइंडर इज 2। अब रिमाइंडर हमारे पास जो बच गया हमें यही सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402। सो हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट वी गेट 400। अब 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 20। द नेक्स्ट वन 1989, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। सबसे पहले वो सब नंबर बताना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर, 4 + 4 16, 4 + 4 8। नाउ 89 अभी कितने से जाएगा 8 4 8 5 जा 40 नहीं 8 4 जा 32। सो 4 पे चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 and 1 33। So 3 and here is the 5. So we should subtract 5 from this to make it a perfect square. Okay. Now what should be the number? So number should be 1989 minus 53 minus 53. So 53 को subtract करेंगे, what we get 1936। So 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा, it should be 44। Okay. Now next part is 3250। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 5 पे जा रहा है सबसे पहले, 5 5 जा 25। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 7, 5 + 5 10। सो हियर 50, अब 10 7 जा, तो यहां से 7 पे जाना चाहिए, तो 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7। So remainder is only 1. So 1 should be subtracted from here to get it perfect square. So number is 3250 minus 1. What we get? We get 3249 and 3249 का स्क्वायर रूट कितना होगा, it should be equal to 57. Clear? Now the next number is 825. So 2 2 are 4, 2 into 2 4, 2 + 2 4, the remainder is 4, 25 as it is carry। Now 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को 10 से होगा, 4 10 जा, तो 4 9 पे देखते हैं, 4 5 पे देखते हैं, 4 5 5 जा 9 पे देखते हैं, 9 4 जा 36, ये ज़्यादा जाएगा। सो 8 पे देखते हैं, 8 पे 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 8 पे सही है। सो इट रिमाइंडर इज 1 and from here is 4. So 41 is the remainder. So remainder is 41. So 41 should be subtracted to make a perfect square. So 825 minus 41. So remainder is equal to, so the required value is equal to 784. So square root of 784 is equal to 28. Clear? This is part number 3rd. This is part number 4th. Now the part number 5th. 4000 pairs are 40 and 00. So 6 6 are 36. Remainder is 4. 6 + 6 12. So next pair is 00. 12 3 पे जाएगा, so 12 3 जा 36, yes, तो 3 3 जा 9,
12 3 जा 36. So remainder is 20, 31. So 31 should be subtracted to make it a perfect square. So required number is 4000 minus 31. It is equal to 9 and 6 and 9 and 3. So 3969. इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 63. ओके, इट्स इजी. याद रखना जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये नंबर रिमाइंडर का काम है, रिमाइंडर हमें सब्ट्रैक्ट करना है. पर जब हमें ऐड करना आ जाए तो हमें इससे एक नंबर कम की जगह एक नंबर ज्यादा लेना होगा. या 7 पे हो रहा है डिविजिबल इससे कम, तो हमें एक नंबर 8 पे ट्राई करना होगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सब्ट्रैक्शन वाले, एडिशन वाले हैं. व्हाट शुड वी ऐड?